बने हुए ये तस्वीर जो है वो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। खुर्रम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस वक्त वहां पर हालात? जी देखिए ये हालात आपके सामने है, क्योंकि तस्वीर जो होती है वो सब कुछ कह देती है। दिल्ली की जामा मस्जिद से जो मार्च की कॉल दी गई थी जंतर मंतर तक भीम आर्मी के जरिए, चंद्रशेखर आजाद इस जुलूस में मौजूद है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो ये लगातार मार्च करके अब आगे बढ़ रहे हैं और जो दिल्ली दरियागंज है वहां की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ शोएब इकबाल साहब जो पुराने साबिक एमएलए हैं वो यहाँ पर नहीं, बहुत बड़ा और बहुत अजीम शान ये आज का प्रोटेस्ट है और ये पूरी एक देश के अंदर एक मोमेंट बन गई है और ये मोमेंट हमारी नहीं है, पब्लिक की तरफ से एक मोमेंट है। तो इसके अंदर जो आज हजारों की तादाद में लोग अपने यहाँ शामिल हैं, उससे आज साफ जाहिर हो गया है कि देश के अंदर अमित शाह और मोदी की नहीं चलेगी। आज देश के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, इजाजत नहीं दी गई है, तो गिरफ्तार करें, हमको गिरफ्तार कर ले। फिर दवा 144 है, पूरे देश के अंदर 144 है, समझे जी, तो हमको गिरफ्तार कर ले। ये तमाम तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के जामा मस्जिद की ये तमाम तस्वीरें जो ये जुलूस आगे हुए बढ़ रहा है, ये मार्च आगे बढ़ रहा है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये पूरा मार्च है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं और लेकिन धीरे चलने की अपील भी की जा रही है कि लोग ज्यादा तेज ना चलें, लेकिन ये तमाम तस्वीरें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जुलूस आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। आप देख सकते हैं खुर्रम इस सब के बीच सिक्योरिटी के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर खास तौर पर पुख्ता की गई थी, ड्रोन कैमरे भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, पुलिस भी अपील करती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने हर तरह का इंतजाम किया है, जुलूस आगे बढ़ रहा है, हम लोग भी तेजी से पुलिस के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के इंतजामात हैं तो उसको देखना होगा क्या पुलिस यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश करती है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही दफा 144 लगा करके पहले ही कह दिया था, पहले ही ये बता दिया था कि इस तरह से ये जो जुलूस है ये पूरे तौर से गैर कानूनी है। हालांकि दिल्ली पुलिस रास्ता देती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक रोकने की कोशिश नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान वो एक तरफ खड़े हुए हैं और जुलूस धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की तस्वीरें। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं दरियागंज का जो चौराहा है वहां पर अब ये पहुंच चुका है। जी आप अपनी बात जारी रखिए। दिल्ली पुलिस ने रास्ता दे दिया है जुलूस को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसी भी देख सकते हैं कि एक बस शायद रास्ता ब्लॉक कर सकती है, ये देख सकते हैं और इससे कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। हालांकि इसमें सवारियां बैठी हुई हैं, 429 नंबर की बस है, दिल्ली पुलिस ने रास्ता दिया है किसी तरह की दिक्कत ना हो। जुलूस दरियागंज के चौराहे तक पहुंच चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें, यहाँ पर बस भी आगे बढ़ गई है और रास्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है, एक तरफ से गाइड किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे जुलूस को कहां पर रोकने की कोशिश की जाती है। ये तमाम तस्वीरें दरियागंज इलाके की, जामा मस्जिद से जुलूस दरियागंज इलाके तक पहुंच गया है। जी खुर्रम, आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ अनीसुर रहमान भी मौजूद हैं। अनीस, लगातार जो लोग हैं उनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इस सब के बीच जो पुलिस है वो भी लोगों से अमन व अमान की अपील कर रही है। जी हिना, अभी हालात बिल्कुल काबू में हैं। पुलिस ने तकरीबन 3 या 4 नौजवानों को हिरासत में लिया है। उसके बाद यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल पुरअमन है। ये जो एहतजाज था, जो एक गौल की शक्ल में लोग चार मीनार की तरफ बढ़ना चाहते थे, वो एक जो है अभी वो वैसे हालात नहीं हैं, बिल्कुल एक तरह से थमसा गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नौजवान जो है वो प्लाकार्ड्स उठाए हुए हैं और जो है
वहाँ पर भी, लेकिन वो जो उनका जिस तरह से अंदाज़ है वो बिल्कुल जो है पुरअमन तरीके का है। वहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के भी जो जवान हैं वो भी हैं। तो कुल मिलाकर अभी जिस तरह से आप पहले देख रही थी कि बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी, शायद 2 से 2,500 नौजवान थे, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं हैं और हालात यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल में हैं। ख़ासतौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पेश नौजवान थे, 4 नौजवान, उनको हिरासत में ले लिया गया है और जो दूसरे जो नौजवान थे उन लोगों को आगे की तरफ जाने का मशवरा दिया गया और कुल मिलाकर वो लोग आगे की तरफ चले गए हैं। और यहाँ पर उस तरह के हालात नहीं हैं जो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एहतजाजी मार्च है या एहतजाजी है वो आगे कहाँ बढ़ना चाहते हैं? देखिए, वो अभी चंद नौजवान जो है वो पुलिस से यही कह रहे थे कि वो सिर्फ जो है एहतजाज करना चाहते हैं। वो जो है पुलिस से उनको कोई शिकायत नहीं है, इंतज़ामिया से कोई शिकायत नहीं है, वो बस अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं। पुलिस उनकी इस बात को समझे, लेकिन ये ज़्यादातर नौजवानों का कहना यही था। लेकिन उनमें से एक 4-5 यानी जो आगे थे वो नौजवान जो है वो थोड़ा नारे वगैरह लगा रहे थे। तो सूरत हाल इस तरह की लग रही थी कि शायद ये पुरतशद्दुद हो जाएं, लेकिन पुलिस ने हालात को बहुत अच्छी तरीके से काबू में किया। वो जो 4-5 नौजवान थे उन लोगों को हिरासत में ले लिया है और अब हालात जो है पुरसुकून हैं। और जो दूसरे नौजवान हैं वो जो है प्लाकार्ड वगैरह उठाकर वो एहतजाज कर रहे हैं। कुल मिलाकर मक्का मस्जिद हैदराबाद से हालात जो है बिल्कुल यहाँ पर हालात बहुत पुरसुकून हैं और पूरे कंट्रोल में हैं। हिना भी नजर बनी हुई है। हम दिल्ली में जामे मस्जिद के पास और जिस तरह से हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद हैं, वो भी ये जो एहतजाजी मार्च है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जामे मस्जिद से दरियागंज की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुर्रम, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कहाँ तक ये मार्च पहुंचा है और अभी तक के वहाँ पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, ये पूरा मार्च है दरियागंज का जो चौराहा है जहाँ पर पहुँच गया है और अब तेजी से ये मार्च आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं जी? सीएबी बिल को वापस लेना चाहिए, नहीं जो सीएबी एक्ट बन चुका है सीएबी उसको वापस ले, वरना हमारा प्रदर्शन जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर नारेबाजी और मांग सिर्फ एक ही, जी, धर्म के आधार पे जो ये भेदभाव हो रहा है ये खत्म करें। ये मोदी जी और ये अमित शाह जी धर्म के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं, खत्म करें। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगातार और यहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारे लोग दरियागंज के इलाके से अब दिल्ली गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस और जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो क्या इनको रोकने की कोशिश करते हैं या इनको आगे ले जाने के लिए एक पूरा हमने एहतजाज कर लिया कि जंतर मंतर तक ले जाने के लिए इनको कोई रास्ता दिया जाता है। सीएबी से आजादी के नारे लग रहे हैं। सीएबी से, एनआरसी से, सीएबी से, तो आजादी के नारे, सीएबी से नाराजगी के नारे वो लगातार यहाँ पर गूंज रहे हैं। दरियागंज का ये पूरा इलाका है बहुत ही तिजारती और औद्योगिक इलाका है। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये प्रोटेस्ट जो है किसी भी तरह से आपके पूरे समर्थन के साथ में आपके साथ चलेगा। कृपया करके मेहरबानी करके खुदा भगवान का वास्ता किसी पर भी लाठी चार्ज ना करें। और मेरी पब्लिक से भी माध्यमाना हाथ जोड़कर गुजारिश है, कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं और अपने प्यार से अपनी बात को आगे रखें। सीएबी, एनआरसी मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जिंदाबाद। तो देखिए, ये अपील की जा रही है जिस तरह से तशद्दुद बर्पा हो गया था पिछले कुछ एहतजाज के दौरान, तो अब ये अपील है पुलिस से भी कि वो लाठीचार्ज ना करे और आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो किसी भी सरकारी मिल्कियत को, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये तमाम तस्वीरें दिल्ली के जामा मस्जिद से। जुलूस थोड़ी देर आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो एक तरह की आंख मिचौली मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान है, लेकिन पुलिस ने आज इन मुजाहिरीन को जामा मस्जिद पर रोकने की कोशिश नहीं की है। एक रास्ता दिया गया है। दरियागंज का ये पूरा इलाका है जहाँ पर ये जुलूस
अभी जो मार्च है वो यहाँ पर इकट्ठा है। ये तमाम तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुजाहिरीन पहुँच चुके हैं। पुलिस की गाइड में, एक तरह से उनकी निगरानी में यहाँ पर ये ज़बरदस्त तरीके से ये एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एक बार फिर से जुलूस ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और दिल्ली गेट की तरफ दोबारा से ये पूरा जुलूस मार्च करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें दरियागंज इलाके की। और सीएबी को वापस लेने की मांग, दिल्ली पुलिस से अपील की गई कि वो लाठीचार्ज ना करे। मुजाहिरीन से अपील की गई कि वो किसी भी सरकारी मिल्कियत को, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये ज़बरदस्त तरीके से धीरे धीरे ये पूरा मार्च आगे बढ़ता हुआ, इस पूरे मार्च में चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको रावण भी कहा जाता है, उर्फ रावण के नाम से जाना जाता है, दलित नेता, उनकी तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से इस पूरे मार्च की कॉल दी गई थी। और ये कॉल के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग जामा मस्जिद से निकले हैं। जुमे की नमाज के बाद ये पूरा जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है और सीएबी के खिलाफ लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस आगे आगे, मुजाहिरीन पीछे पीछे, और तेजी के साथ ये मुजाहिरीन आगे बढ़ते हुए पुलिस अपनी निगरानी में पूरे तौर से इस पूरे इलाके को, इनके मार्च को आगे करवा रही है। हालांकि दफा 144 नाफिज कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जामा मस्जिद से सैकड़ों की तादाद में ये तमाम मुजाहिरीन सड़कों पर उतर चुके हैं। सीएबी को लेकर के लगातार नारेबाजी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लगातार नारेबाजी, एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा का नारा, आज़ादी और सीएबी से आज़ादी के नारे, ये तमाम आज़ादी के नारे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लगातार पूरा प्रोटेस्ट वो आपको नजर आएगा।